अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने करना है टेस्ट योरसेल्फ 15.1 और साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ठीक है, और साथ में हम पढ़ेंगे वाटर की हार्डनेस की टाइप्स। ठीक हो क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास टेस्ट योरसेल्फ का। व्हाट इज़ कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। आपने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर था उसका लास्ट पॉइंट की सेकंड लाइन से जहाँ पे लिखा हुआ ना कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन है जहाँ से, वो आपने करनी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट की सेकंड लाइन से एंड तक। ठीक हो गया? पॉइंट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर डेट मेक इट एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, यूनिवर्सल वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट में आपने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक पढ़ी थी पोलर नेचर उसका, और दूसरा आपने पढ़ी थी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो दोनों, उन दोनों के नेम्स आपने बस लिख देने हैं। ठीक हो गया? वाई द वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर? वाटर का मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है? तो जहाँ पे आपने पोलर नेचर ऑफ वाटर वाला टॉपिक था उसका फर्स्ट पैराग्राफ है वाटर मॉलिक्यूल इज़ पोलर इन नेचर। ठीक है, वो बस फर्स्ट पैराग्राफ जो 3 लाइन्स हैं वो आपने करनी है। ठीक हो गया? नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें जो नेक्स्ट पेज के ऊपर पोलर नेचर ऑफ वाटर में नेक्स्ट पेज के ऊपर जो नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में बताया वो थी 3 लाइन्स, वो आपने करनी है इसके अंदर। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ठीक है, वाटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रीटेड वाटर होता है, यानी क्योंकि हमारे पास प्योर वाटर तो हमारी इन्वायरमेंट में आना पॉसिबल नहीं है, तो पहले उसको ट्रीट किया जाता है और उसके बाद जो है वो प्योर वाटर हमारे पास मिलता है। तो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि सॉफ्ट वाटर इज़ डैट विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। यहाँ पर जो लेदर का वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है झाग। ठीक है, LATHER वाली लेदर का मतलब होता है झाग। सॉफ्ट वाटर एक ऐसा वाटर है या पानी की एक ऐसी टाइप है जो कि क्या करता है, सोप के साथ, साबुन के साथ ज़्यादा झाग बनाता है। यानी अगर आप देखें कि कुछ पानी इस तरह से होता है कि अगर आप उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साबुन डाल दें, सर्फ डाल दें, उसमें इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनती। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा यार जो हमने डिटर्जेंट यूज़ किया है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा झाग नहीं बना रहा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, या कभी कभी इस तरह भी होता है कि वाटर जो है वो प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, वो अच्छी लेदर नहीं बनाता। दूसरा हमारे पास टाइप है हार्ड वाटर की। हार्ड वाटर इज़ दैट विच डज़ नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। हार्ड वाटर ऐसा वाटर है कि जब आप उसमें कोई भी डिटर्जेंट डालेंगे, सोप डालेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके साथ कोई भी झाग जो है वो नहीं बनाएगा। ठीक हो गया? अब उसके काजेज़ क्या हैं, क्यों वाटर के अंदर हार्डनेस क्यों आ जाती है? सॉफ्ट वाटर तो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और लेदर भी बना देते हैं, और उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब जो वाटर हार्ड वाटर है वो उसके काजेज़ क्या है, किस तरह से वाटर हार्ड हो जाता है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काजेज़ ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक हो गया? द रेन वाटर वाइल कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो बता रहा है असल में जो हमारे पास वाटर का सोर्स है ना, जनरल सोर्स, वो है रेन वाटर। ये जो हम अपने घरों में पानी को यूटिलाइज़ करते हैं वो हमें सी साइड से नहीं आ रहा होता, वो आ रहा होता है स्ट्रीम से, लेक से, या फिर रिवर से। ठीक है, यानी जो आपके घर पानी आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो नदी नालों से आ रहा होता है, दरिया से आ रहा होता है, या नहरों से आ रहा होता है। हम सी वाटर को यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा जनरल पर्पसेस के लिए, क्योंकि सी वाटर को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको बहुत हाई लेवल के ट्रीटमेंट से गुजारना पड़ता है ताकि उसके अंदर की जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है उसको कम कर लिया जाए। अब होता क्या है कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है, यानी जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वाटर का, वो है रेन वाटर। जब रेन वाटर वो कह रहे हैं जब नीचे आता है तो वो क्या करता है, हमारी एटमॉस्फेयर में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कहता है कि जो वाटर मिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब वो पास करता है सॉइल के ऊपर से, यानी वाटर था, रेन वाटर, वो अर्थ तक जब आ रहा था तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया। अब उसने आकर कहाँ पर गिरना है? ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर। जब वो सॉइल के ऊपर गिरता है तो सॉइल के अंदर भी तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो वो कह रहा है कि वो कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमें लगता है कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सॉइल के अंदर एज सच मौजूद हैं, वो एज सच मौजूद नहीं होते, वो अपने कंपाउंड्स के फार्म में मौजूद होते हैं। जैसे कैल्शियम है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की फार्म में सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फार्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलता है, तो वो क्या करता है कि उनको इनसॉल्यूबल बना देता है। ठीक है, उनके जो पहले कार्बोनेट्स सॉल्यूबल थे वाटर के अंदर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो वाटर में क्या हो गए, इनसॉल्यूबल हो गए और वो बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए। इट में डिज़ोल्व क्लोराइड्स, वो क्लोराइड्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है, सल्फाइड्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ये क्वेश्चन उसने आपको दिया, आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपको सॉइल से मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एयर के अंदर थी, ये वाटर है, रेन वाटर। ये रेन वाटर क्या कर रहा है कि पहले जब
नीचे गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है। अब ये क्या हो गया, ये कार्बोनिक एसिड एसिडिक वाटर हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब किसी भी CO3 के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह ये कैल्शियम का कार्बोनेट था और इसी तरह मैग्नीशियम का कार्बोनेट हमारे पास है। रेन वाटर आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स थी। जब उसने मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ सॉइल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अभी जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता। ठीक हो गया। थस रेन वाटर डिजोल्व मैनी साल्ट्स ऑफ डाइवेलेंट केटाइंस, लाइक डाइवेलेंट ऐसे केटाइंस होते हैं। केटाइंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइवेलेंट ऐसे केटाइंस होते हैं जिनके ऊपर +2 का चार्ज होता है, यानी उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि ऐसे बहुत से रेन वाटर क्या करता है, ऐसे बहुत से सॉल्ट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है जिनके पास डाइवेलेंट केटाइंस होते हैं। और एंड साल्ट्स लाइक क्लोराइड है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है। फॉर एग्जांपल उसने बताया आपको जिप्सम के बारे में, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और साथ में उसने आपको बताया है लाइमस्टोन के बारे में। ये क्या करते हैं, ये दोनों सॉल्ट्स क्या करते हैं, वाटर को हार्ड बना देते हैं। वाटर के अंदर ठीक है, वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड बना देते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जिप्सम के बारे में उसने बताया। जिप्सम के से रिलेटेड जो है, एक तो इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 2H2O। ठीक है, दूसरा ये कि ये जो पैराग्राफ है जिप्सम के बारे में बताया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं जिप्सम जो है ना वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। स्पेरिंगली का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ स्पेरिंगली सोल्यूबल होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा सोल्यूबल होना, ज़्यादा नहीं। यानी अगर आपने 2 ग्राम कोई चीज़ ली है, सपोज आपने 2 ग्राम जिप्सम लिया है, वाटर के अंदर ऐड किया है, थोड़ा सा वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन सारा नहीं होगा। जिसकी सिंपल मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आपके घर में वाइट बोर्ड होता है ना, सॉरी ब्लैक बोर्ड, जिसके ऊपर हम चॉक यूज़ करते हैं, वो ठीक है, वो क्या होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की जिप्सम टाइप ही वो चीज़ होती है। ठीक है, उसको आप जब चॉक को क्रश करें और उसको वाटर के अंदर मिक्स करें तो आप देखोगे कि वाटर के अंदर वो इतना मिक्स हो जाता है कि वाटर का कलर वाइट हो जाता है, लेकिन उसके बॉटम के ऊपर जो भी ग्लास है, जो भी आपके पास पोट होगा जिसमें आप मिक्स करोगे, आप देखोगे कि बॉटम के ऊपर अभी भी थोड़ा सा जो आपने चॉक लिया था वो अभी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जो जिप्सम है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल तो है, लेकिन ओवरऑल सारा सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन जो लाइमस्टोन है वो वाटर के अंदर, लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ठीक है, होवेर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की स्मॉल क्वांटिटी होती है तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है अबव फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी पहले कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल था। ठीक है, पहले क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल था। अगर हम सिंपल वाटर डालें ज़मीन के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया तो वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चला जाएगा और बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की, एक है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर ऐसा मेथड है या ऐसी हार्डनेस है जिसको हम सिंपल मेथड के साथ वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं जिसमें, और परमानेंट हार्डनेस है जिसमें हमें केमिकली वाटर को ट्रीट करना पड़ता है और फिर वो जाके जो है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। किसके बाइकार्बोनेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। और परमानेंट हार्डनेस जो है वो किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी अगर वाटर के अंदर यहाँ बाइकार्बोनेट बना था ना, ये टेम्परेरी हार्ड वाटर है। ठीक है, यहाँ लेकिन अगर आपके पास कैल्शियम सल्फेट होता, जैसे जिप्सम उसने आपको बताया है, और ये सल्फेट बनाता है या क्लोराइड बनाता, तो फिर वो क्या होना था कि वो परमानेंट जो हार्ड होना था वाटर, वो परमानेंट हार्ड होना था। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर से वाटर सॉफ्टनिंग की डेफिनेशन है कि जो मेथड है जिसमें हम रिमूवल करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस का वाटर के अंदर से, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हम कर रहे हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग करवा रहे हैं। ठीक हो गया।